हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपको कंटिन्यू यहाँ पर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास से कवर करवा रहे हैं और आप सभी सुबह 6 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको 25% डेली कवर करवाए जाते हैं। और अगर आप यानी डेली करंट अफेयर्स की क्लासों के पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लें। साथ ही आप सभी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को हम यहां पर बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। उससे पहले चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। तो आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है हमारा 117 नंबर का, और इसका फर्स्ट पर्सन है। बहुत अच्छे लेवल के पर्सन लिए हैं, बिल्कुल एक अक्टूबर के एग्जाम को ध्यान में रखकर। आपका पर्सन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं। तो बताइए, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको प्रत्येक को पर्सन बोलने के बाद 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो आप जल्दी से ऑप्शनों को पढ़ लें। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सांची किस कला व मूर्ति का मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में आने वाला है, ये बताइए आप आगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट पर्सन है आपका। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु हैं। 4 ऑप्शन थोड़े यहाँ पर बिल्कुल यानी लंबे ऑप्शन हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर प्रयास समय ले सकते हैं पढ़ने के लिए ऑप्शनों को। आपको परीक्षा में भी बिल्कुल चारों ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही आंसर देना है। इससे पता लग जाता है कि क्या आंसर करेक्ट होने वाला है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की यानी दुर्भाषियों के बारे में यहाँ पर बिल्कुल यानी इसमें मुद्रा राक्षस के जो विषय वस्तु हैं वो यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी जो अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें। नेक्स्ट पर्सन है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जो बैंकिंग है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है यहाँ पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताड़ के एक वृक्ष के सामने एक बाघ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो मुख्यतः बनती हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट पर्सन है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करती है।
आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नेक्स्ट पर्सन है आपका, किस यूरोपियन कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर दें। और आप सभी को पता है हम आपको पिछले 2-3 महीने से लगातार यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम की क्लास से करवा रहे हैं। इसमें लगभग हम 116 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। और अब जो भी क्लासें आ रही है वो बिल्कुल 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर कराई जा रही है, ताकि आपके पेपर में इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, फ्रांसिसियो। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलोरा की गुफाओं की संख्या कुल कितनी है। एलोराओं की जो गुफा है उनकी कुल संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, 34 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को किस तारीख को हुआ था, किस वर्ष हुआ था, किस महीने में हुआ था। तो आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 324 करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल बिल्कुल 360 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जो अग्रदूत हैं वह किसे कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कामेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ था फ्रेंड्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। पहला गोलमेज जो सम्मेलन था वह 1930 में हुआ था। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो बिल्कुल यहाँ पर 1931 में हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। ब्रिटेन के लंदन में संपन्न हुआ था ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में, भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी मात्र दूसरा गोलमेज सम्मेलन में ही 1932 में भाग लिए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था।
आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट करेक्ट आंसर होगा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी रंग यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की क्लास में बस यहीं तक बात करेंगे। अगर आप कंटिन्यू क्लासें करते हैं तो बिल्कुल आने वाली क्लासें आपको बहुत यहाँ पर बेहतरीन मिलने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल 27 अक्टूबर के बाद जो क्लासें आएगी वो बिल्कुल प्रश्नों की संख्या भी यहाँ पर लगभग 50, 75, 100 ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे। आप सभी को बहुत मैराथन क्लासें होने वाली है आने वाले समय में, तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। बिल्कुल सभी सिलेक्टेड प्रश्न करवाए जाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में रखें ताकि जो भी न्यू क्लासें आती रहे उनकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को लगातार मिलती रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करें।